हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खूबसूरत से चैनल एजुकेशन साथी पे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड पेपर की तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों के कई सारे एग्जाम जो है लगभग ख़त्म हो चुके हैं और आपका लास्ट पेपर बचा हुआ है इंग्लिश का। तो इंग्लिश के पेपर के लिए हम एक धमाकेदार वीडियो के साथ आपके सामने आ चुके हैं। यानी आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर हम बिना रटे बिना याद किए हुए अंग्रेजी के आंसर को कैसे लिख सकते हैं ट्रिक से। ठीक है जी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर मेरी द्वारा बताए गए बातों पे आप चलते हैं और वैसे ही क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करते हैं तो मेरा वादा है कि आपको जो है अंग्रेजी में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चाहे वो लॉन्ग आंसर हो चाहे वो शॉर्ट आंसर हो। बात समझ में आई? तो बहुत सारे दोस्तों का यह डाउट रहता है, लगभग 95% जो है दोस्त हैं उनको क्या होता है, अंग्रेजी के आंसर तो याद होता ही नहीं है। ठीक है, वो बहुत सारे जो है झमेलों में फंस जाते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन बुकों को ले लेते हैं, लेकिन उसमें जब देखते हैं तो बड़े बड़े क्या तो आंसर देखने को मिलता है जिसको वो याद कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, और कर भी लेते हैं तो मात्र शाम को याद किए और सुबह में भूल जाते हैं। ठीक है, यह वाली समस्या बनी रहती है। तो उसी समस्या को, उसी दिक्कत को, उसी परेशानी को, उसी प्रॉब्लम को हम लोग आज निपटा देने वाले हैं। हम आज ऐसे तरीकों के बारे में बताएंगे जिसके ज़रिए आप कोई सा भी आंसर हो, चाहे प्रोज के हो, पोएट्री के हो, सप्लीमेंट्री के हो, आप तो बिना रटे बिना दिमाग खटाए ज़्यादा आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। बस आप उन बातों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसा कि हमने लिख रखा है कि अंग्रेजी का उत्तर को हम कैसे लिखें, किससे मेरे भाई, तो विथ ट्रिक। क्या? तो विथ ट्रिक हम कैसे लिख सकते हैं और अपने पूरे के पूरे नंबर, पूरे मार्क्स को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहला बात है कि आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको जाएंगे तो प्रोज में आपको क्या मिलेगा, लगभग 5-6 चैप्टर हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, पहला बात आपको क्या करना है जी, पहला बात आपको सभी चैप्टर का सभी चैप्टर का हिंदी अनुवाद पढ़ लेना है। कहने का मतलब है कि जो इंग्लिश में चैप्टर है ना आपका, उसका हिंदी आपको पढ़ लेना है। क्या करना है, चैप्टर का हिंदी में क्या ट्रांसलेट को पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है। ठीक है, ये बात आपको करना है। ठीक है, कोई सा भी चैप्टर हो, चाहे पहला चैप्टर हो, द लास्ट लेसन हो, डीप वाटर हो, ठीक है, इंडिगो हो, ठीक है, द रेट्राप हो, कोई भी चैप्टर हो, आपको क्या करना है दोस्त, 1 से 2 बार उसके हिंदी मतलब को पढ़ लेना है, उसके कहानी को पढ़ लेना है। ठीक है, इतनी बात तो आप कर सकते हैं, उसके कहानी को आप पढ़ सकते हैं। कहानी को पढ़ने के बाद आप क्या करिएगा, आपको तो एक बात आता होगा, इंग्लिश तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आता होगा ना, इतना तो आप गए गुजरे नहीं होंगे, इंग्लिश तो थोड़ा बहुत समझ में आता होगा ना। तो आपको क्या करना है, कहानी को पढ़ना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, जैसे डीप वाटर में ही पूछ लिया कि डगलस कौन था, जैसे पूछ लिया हु वाज डगलस, ठीक, व्हाट ही वांट, मतलब डगलस कौन था, वह क्या चाहता था, इसका हिंदी यही ना हुआ जी। तो आपने तो हिंदी में पढ़ा था कि डगलस क्या था, डगलस एक छोटा सा बच्चा था और उसको क्या पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता था। ठीक है, लेकिन वो क्या चाहता था, तैरना चाहता था, और वह तैरने के लिए तरह तरह की बातों को अपनाया, तरह तरह के तरीकों को अपनाया। इतनी बात को आप जानते हैं। ठीक है, कहानी में आप पढ़े होंगे। तो यही सब हिंदी बातों को आपको क्या करना है, अंग्रेजी में लिखना है। बात समझ में आई? जैसे हमने पहला चैप्टर का एक क्वेश्चन लाया है। ठीक है, देखिए, हु वाज फ्रेंच एंड राइट द 10 लाइन अबाउट फ्रेंच। ठीक है, तो आपको पहला चैप्टर क्या हमने कहा, कोई सा भी चैप्टर हो उसका हिंदी अनुवाद को पढ़ना है। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया है उसको समझना है थोड़ा बहुत कि क्या कह रहा है। जैसे कह रहा है हुआ फ्रेंच, फ्रेंच कौन था, एंड राइट द 10 लाइन अबाउट फ्रेंच, मतलब फ्रेंच पर 10 लाइन लिखिए, कौन था उस पर 10 लाइन लिखिए। समझ में आया? तो इतना तो आपने समझ लिया। अब आपने इसका हिंदी पढ़ा था, चलिए हम बताते हैं 10 लाइन हिंदी कैसे आपको पढ़ना है। जैसे पहला चैप्टर है तो क्या, एक फ्रेंच क्या था, एक लड़का था और वो क्या करता था, स्कूल में जाने से बहुत डरता था।
ठीक है, क्योंकि उसके स्कूल का जो टीचर था एम हेमेल, वह क्या था, फ्रेंच को पार्टिसिपल पे प्रश्न पूछने वाला था। ठीक है, और उसी डर से वो क्या करता था, स्कूल नहीं जाता था। ठीक है, और वह क्या चाहता था कि हम स्कूल ना जाए, बाहर ही अपने दिन को बिता ले। ठीक है, एक दिन क्या होता है, फ्रेंच पार्टिसिपल पर सवाल पूछना होता है, तो फ्रेंच स्कूल जाता है, लेकिन वो रास्तों में देखता है कि क्या होता है, चिड़ियों की चहचहाहट और सुंदर मौसम को देखकर फ्रेंच और प्रशियन सैनिकों के अभ्यास को देखकर फ्रेंच के मन में यह इच्छा आता है कि हम स्कूल ना जाएं, यही सब अभ्यासों को हम देखते रहें। लेकिन वह अपने मन को थोड़ा बहुत बहलाते हुए वह दौड़े दौड़े स्कूल की तरफ जाता है। तभी उसको रास्ते में क्या मिलता है, एक बुलेटिन बोर्ड मिलता है, जिस पे वह क्या, तो पिछले 2 वर्ष से जो भी अच्छी बुरी खबरें थी उसी बुलेटिन बोर्ड पर उसको मिलती थी। ठीक है, तो वहीं एक लुहार मिलता है, वह उसको बैग लेते हुए देखता है, तो कहता है कि स्कूल जाने में अभी बहुत समय है। लेकिन वो समझता है कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो वह दौड़ते दौड़ते स्कूल की तरफ चले जाता है। और जब वो स्कूल में जाता है तो देखता है कि घंटी लग चुकी होती है और सभी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और एम हेमेल जो उसका टीचर था फ्रेंच का, वो डंडा लिए हुए घूम रहा था। ऐसे ही मेरे भाई आपको हर एक चैप्टर का, अभी आपके पास 2 दिन है ना, 2 दिन में आप मोटा मोटी चैप्टर का हिंदी पढ़ लीजिए। समझ में आया, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में जो है इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी दिया है, ये बात आपको मालूम होगा, हमें भी मालूम है। ठीक है, तो आपको बस करना है, केवल हिंदी पढ़ लेना है। कम से कम एक बार तो पढ़ लीजिए मेरे भाई, क्योंकि एक बार भी पढ़े रहेंगे ना, जब क्वेश्चन सामने आएगा ना, तो कहानी अपने आप आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा और आप लिख लेंगे। तो जैसा हमने पहले चैप्टर का कुछ बताया, और अब आपको पहले चैप्टर का ऐसे ही क्वेश्चन दिख गया। आपने हिंदी तो पढ़ लिया, अब आपको क्वेश्चन ऐसे दिख गया, जैसे हुआ फ्रेंच एंड राइट द टेल एंड अबाउट फ्रेंच। अब चलिए हम इसकी हिंदी को लिखते हैं। तो कह रहा है कि फ्रेंच कौन था, फ्रेंच पर 10 लाइन लिखिए, समझे। तो अब आपको, आपने जो हिंदी में पढ़ा था मेरे भाई, उसी हिंदी को अच्छे से समझ कर लिखना है। समझ में आया, उसी हिंदी को। जैसे फ्रेंच कौन था, तो क्या, तो लिख देंगे द फ्रेंच एक लड़का था, जैसे FR फ्रेंच वाज अ लिटिल बॉय एंड he afraid to M Hamel because ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है। फ्रेंच एक लड़का था, वह डरता था एम हेमेल से, क्योंकि आपको मालूम है, आपने हिंदी पढ़ा था तो पढ़ा था कि फ्रेंच क्यों डरता था, क्योंकि उसको एम हेमेल पार्टिसिपल से जुड़े सवाल पूछना चाहता था। ठीक है, बिकॉज एम हेमेल एम हेमेल एम हेमेल because M Hamel want to answer about participle ऐसे ही करके आपको लिखना है। अब यहाँ पे कोई सा दोस्तों को ये समस्या हो जाती है कि हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या करना है, ऊपर 2 लाइन ट्रांसलेट कर दीजिए और बीच में धागिया अपना व्हाट्सअप वाला अंग्रेजी लिखिए बीच में। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स वाज अ लिटिल बॉय एंड ही अफ्रेड टू एम बिकॉज एम वांट टू आंसर अबाउट पार्टिसिपल, क्योंकि वो पार्टिसिपल पे आंसर चाहता था। अब आपको मान ले हम कि अंग्रेजी आपको नहीं आता है, तो बीच में आप कैसे लिखेंगे, चाहता था, अब बीच में आप ऐसे लिखिए, और जैसे और का अंग्रेजी आपको नहीं मालूम है तो लिखिए एंड ठीक है, एंड और वह तो वह को लिख दीजिए। अगर आपको हिंदी नहीं आ रहा है तो ऐसे ही लिखिए ना मेरे भाई, बस आपको अंग्रेजी का वर्ड दिखना चाहिए। ठीक है, और वह स्कूल जाने से, स्कूल का नहीं मालूम है तो लिख दीजिए स्कूल JANE जाने से डरता था, ऐसे लिखिए। जब आपको ट्रांसलेट नहीं आ रहा है तो आप ऐसे ही लिख दीजिए बीच में, मेरा गारंटी है कि कोई नहीं काट सकता है, कोई नहीं गलत कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। ऊपर आप अंग्रेजी लिखिए, बीच में आप जो है ऐसे अपनी व्हाट्सअप वाली अंग्रेजी लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर भी मेरे भाई जब कॉपियों को जांच करता है तो देखता है कि बच्चा आंसर को लिखा है कि नहीं। ऊपर के 2 लाइनों को पढ़ता है, नीचे पढ़ता है, उतना ध्यान नहीं देता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास उतना समय नहीं होता है कि आपके लिए बारीकी से निखार कर जांच करे। समझ में आया, आपको ऐसे ही लिखना है।
ठीक है, अब हम वीडियो को यहीं तक विराम देते हैं। छोटा सा वीडियो है, बहुत कुछ कहने वाला वीडियो है, बहुत कुछ हमने अभी तक बयां कर दिया। आपको गौर करना है, ऐसे ही तैयार करना है। पहली बात हमने क्या बताया कि सभी चैप्टरों को आप हिंदी में पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चनों को जाइए, देखिए और समझिए, और जो आपने पढ़ा है उसी को अपनी भाषा में लिखिए। अंग्रेजी आपको ट्रांसलेट नहीं आ रहा है तो ऐसे व्हाट्सएप वाली अंग्रेजी लिखिए कि तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो के एच हो, कहाँ हो, ऐसे वाली अंग्रेजी लिखिए। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? ऐसे आपको करना है, हिंदी को पढ़ना है, क्वेश्चन को देखना है, समझना है और अपनी भाषा में लिखना है। इन 3 बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यही है आज का वीडियो। यकीन मानिए मेरे भाई, ऐसे आप करेंगे तो आपको कोई नहीं कर सकता है। खुद हमारा अंग्रेजी में मेरे भाई कितना तो 95 नंबर 100 में आया था, और हमने भी 2-3 प्रश्नों में ऐसे ही लिखा था। ठीक है, और मेरा दोस्त सब मेरे भाई वो पूरा के पूरा पेपर में ऐसे ही लिखा था, और उसका भी अंग्रेजी में 88 नंबर आया था 100 में, मेरे से थोड़ा कम। ठीक है, लेकिन आया था, उसको कुछ नहीं आता था अंग्रेजी में, ऐसे ही लिखा था। ठीक है, तो आप भी इसी तरीका को अपनाइए, घबराइए मत, आंसर को रटिए मत, ऐसे ही लिखिए। ठीक है, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस मेथड को ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, प्लीज़ मेरे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो इंग्लिश से डरे हुए हैं, लॉन्ग आंसर से डरे हुए हैं, शॉर्ट आंसर से डरे हुए हैं। ठीक है, यही कहानी है आज का। बाकी आपके लिए ट्रिक वाली वीडियो आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो से जुड़े रहना चैनल से। वीडियो लगातार आ रही है। इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया का हम वीडियो लाएंगे, और सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं इसका भी हम वीडियो लाएंगे ट्रिक से। ठीक है, तो फिर चलते हैं, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू।